आखिर ये सब कुछ कैसे होता हुआ दिख रहा है, जहां आप देखिए अभी तक जो बाइडेन और साथ ही दूसरी तरफ जेलेंस्की मुलाकातें होती रही, लेकिन यह कहा, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि रूस पर जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, जो हथियार हैं, जो गंभीर हमले यहां पर हो सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन अब किस तरीके से इजाजत दे रहे हैं, जिसके बाद आखिर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कहा है बाइडेन ने, जिसके बाद पूरी दुनिया परमाणु यानी वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र कर रही है। दरअसल यूएस राष्ट्रपति बाइडेन वो यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला लेते हैं। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस पर छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं। बाइडेन ने जाते जाते पुतिन को एक बड़ा झटका यहां पर दे दिया है। वहीं रूस में अंदर तक घुसकर यूक्रेन को मारने की इजाजत, यूक्रेन रूस में घुसकर मारे, इसकी इजाजत देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं उनके इस्तेमाल की मंजूरी यहां पर दे दी है बाइडेन ने। यूक्रेन अब अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो अमेरिका से मिली हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है, हमले कर सकता है अब रूस पर। जो रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियां अभी तक रूस पर थी, जो यूक्रेन पर थी, रूस और नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है उसके खिलाफ भी जो है इस्तेमाल यहां पर कर सकता है। अमेरिका की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं यूक्रेन को लगातार वो सप्लाई करता रहा है। वहीं जेलेंस्की लंबे वक्त से बाइडेन प्रशासन पर ये दबाव बना रहे थे, हमें इजाजत दो रूस पर हमले, अपनी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल यहां पर कर सके। और इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यह दावा हो रहा है कि इजाजत मिल चुकी है, युद्ध को और उलझाने से बचाने के लिए यह किया गया। इस पर सफाई भी अमेरिका की तरफ से आ रही है, बाइडेन प्रशासन की तरफ से यहां पर दी जा रही है। लेकिन इसका असर आखिर क्या होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर यहां पर क्या होगा, क्या पुतिन की तरफ से भी हमले गंभीर होंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी बात, इसकी शुरुआत आखिर क्यों हो रही है, क्योंकि यूक्रेन में रूस ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है। अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला, मिसाइल और ड्रोन के जो खतरनाक इस्तेमाल किए तस्वीरें। सुमी में सबसे बड़ा अटैक यहां पर किया गया, सबसे बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया गया, जिसके बाद पूरा यूक्रेन यहां पर दहल गया अमेरिका की तरफ से। इसके बाद यूक्रेन को कहा जाता है जो करना है करो, और अब तुम्हें छूट है रूस पर बड़े हमले करने की, यानी जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। क्या हुआ है दरअसल मैं बताता हूं आपको। दरअसल यूक्रेन पर रूस की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। सबसे बड़े हमलों में से एक हमला सुमी के रिहायशी क्षेत्र की जो 9 मंजिला इमारत, उस पर बड़ा अटैक किया जाता है। हमले के बाद सुमी के घरों में चारों तरफ आग ही आग का मंजर और अफरा तफरी लोगों के बीच देखने को मिली। यूक्रेन के पावर प्लांट पर भी रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। वहीं ड्रोन मिसाइल का जो ज्वाइंट अटैक है वो 3 महीनों में यह सबसे बड़ा अटैक यहां पर बताया जा रहा है। 120 मिसाइल, 120 मिसाइलें, 90 ड्रोन रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक दागे। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन से यूक्रेन पर जो धावा है वो रूस की तरफ से बोला गया। यूक्रेन के कीव, डोनेस्क, लवीव, ओडेसा, ये वो तमाम जगह जिन्हें दहलाकर रख दिया है यहां पर रूस ने, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन भी पलटवार करेगा। इजाजत जो है वो यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, जिस तरीके से लगातार हमले और गंभीर हो रहे हैं, इसमें बड़ी अपडेट जहां पर जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है। जेलेंस्की रूस को यहां पर अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमारी मिसाइलें बोलेंगी। यह ऐलान यहां पर कर दिया गया। सुनिए जेलेंस्की को। आज मीडिया में कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उचित कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन प्रहार शब्दों से नहीं किए जाते, ऐसी बातों की घोषणा नहीं की जाती। मिसाइलें खुद अपने लिए बोलेंगी। और अब बड़ी बात यह कि जब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमारी मिसाइलें यहां पर बोलने वाली, आखिर किन मिसाइलों का इस्तेमाल
यहां पर कर सकता है। देखिए अब इन मिसाइलों की, ये वो खतरनाक मिसाइल है ATACMS, ये अमेरिकी मिसाइल है। JLSDB अमेरिका की तरफ से 160 किलोमीटर तक की जो है इसकी रेंज है। वहीं जो है फ्रांस की तरफ से ASM 250 हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर तक की रेंज तक। स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो ब्रिटेन की तरफ से और साथ ही फ्रांस की तरफ से मिली हुई है। ये वो तमाम खतरनाक हथियार है और ये रेंज भी आप देखिए जिसमें आप येलो बॉर्डर से लेकर रेड बॉर्डर तक देख रहे हैं, यानी पूरे का पूरा रूस इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये सभी वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ गई है। बाइडेन ने इजाजत भले ही दे दी हो, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जूनियर, आने वाले जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके बेटे, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य औद्योगिक परिसर, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने से और जीवन बचाने का जो मौका मिलने वाला है उससे पहले ही तीसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 वो शुरू कर दे। उनके लिए जो खरबों डॉलर की कमाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि पक्का करना यह जरूरी है कि जिंदगी की परवाह वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उनके लिए यह जरूरी है कि आखिर कैसे खरबों डॉलर्स यहां पर कमाए जाएं। यानी बड़ी बात यह कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की तरफ से इस वक्त अपनी चिंता है वो जाहिर की जा रही, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ये कहते रहे कि वो शांति लेकर आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले बाइडेन ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर पुतिन की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है, हम पर हमले हुए तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने फिर से परमाणु हथियारों की धमकी यहां पर दे दी है। पुतिन ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें, अमेरिकी मिसाइलें हम पर दागी गई तो पलटवार न्यूक्लियर वेपन से होगा। सुनिए जरा। In the updated version of the document, अगर रूस की ओर बड़े पैमाने पर दुश्मन की मिसाइल या फिर UAV लॉन्च किए जाते हैं, या जब भी ये हथियार रूस के इलाके में प्रवेश करते हैं, तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। but with the support of a nuclear state. तो बड़ी बात यह है कि जब युद्ध का जिक्र हो रहा है और पुतिन ये कह रहे हैं कि हमला करिए, जवाब जो है न्यूक्लियर वेपन से यहां पर मिलने वाला है। यानी अब इस युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर क्या प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता है। जरा देखिए। क्या अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज चुका है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर क्यों खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा महायुद्ध ही परमाणु जंग की वजह बनेगा? क्या यूक्रेन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की खुली छूट जाते जाते रूस को बड़ा झटका है? क्या बाइडेन का ऐलान व्हाइट हाउस आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा देगा? रूस और यूक्रेन की जंग पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगी। क्या बाइडेन का फैसला न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होगा? जी हां, बाइडेन के बड़े फैसले के बाद ऐसे ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन को रूस के अंदर तबाही मचाने का ग्रीन सिग्नल बाइडेन की तरफ से मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर शक्तिशाली अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो फिर पुतिन भड़क गए। रूस ने तुरंत ही इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करार दे दिया। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए अपने हजारों सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया हथियार भेजकर भी रूस की मदद कर रहा है।
इसको लेकर यूक्रेन कई बार आपत्ति जता चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि बाइडेन ने उत्तर कोरिया के दखल को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर विचार कर रहे थे। इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत देने का मतलब यह समझा जाएगा कि नाटो रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो इसका जवाब जरूर देंगे और रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन का हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।